हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से अद्भुत मंच पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की फिजिक्स की। और आज की लेक्चर है अवतल लेंस के लिए सूत्र का निगमन। अर्थात दोस्तों आज की लेक्चर आज आप अटेंड करते हैं तो ये क्लास जो है कक्षा 10 और 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली दोस्तों। और एग्जाम में आपके 4 नंबर से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं बिना आपके टाइम को गंवाए हुए। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे से दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम चर्चा करेंगे दोस्तों अवतल लेंस के लिए सूत्र। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने उत्तल लेंस के लिए सूत्र निकाल के रखा है और वही सूत्र यहां भी प्राप्त होगा, केवल इसके निकालने का जो तरीका होगा वो अलग होगा। इनके जो डायग्राम है इनके डायग्राम भी अलग होंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, एक अवतल लेंस बनाते हैं। तो अवतल लेंस क्या होता है, बताया गया होगा कि जो किनारे पर मोटा हो और बीच में क्या हो, पतला हो, उस लेंस को और कोई लेंस नहीं बल्कि कौन सा लेंस कहते हैं भैया, अवतल लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। ये हो गया अवतल लेंस। अब क्या करते हैं, इनके मध्य भाग को हम क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, बंटवारा हो गया दोनों में। फिर उसके बाद एक क्या बना देते हैं, मुख्य अक्ष बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एक मुख्य अक्ष बना देते हैं। अब इधर अवतल लेंस का जो है द्वितीय मुख्य फोकस होता है, f2 होता है, और क्या होता है, 2f2 होता है। तो आपकी इच्छाएं, यदि आप 2f2 रखना चाहते हैं तो रख दीजिएगा, f2 और क्या होता है, 2f2 होता है। फिर इधर जो है इसकी जो ये वाली बिंदु होती है वो ये f1 होता है। क्या होता है, f1 होता है। और ये पॉइंट क्या होता है, 2f1 होता है। और ये बेचारा क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र। ठीक, आपने इतनी बात, इतना चीजें तो आपने बहुत दिनों से ये चीज आप देखते आ रहे हो, कई बार हो गए। अब हम क्या करते हैं, अवतल लेंस के लिए सूत्र का निर्माण करना है। तो भैया एक वस्तु रख देते हैं, एक वस्तु रखते हैं जिसका नाम क्या है, ए बी है। क्या है, ए और बी है। देखिए ये वस्तु रख देते हैं जो कि मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा हुआ है। काले रंग का दिखाई पड़ रहा है ना, काले रंग का वस्तु ए और बी जो कि मुख्य अक्ष पे लंबवत रखा हुआ है, देख रहे हैं ना। अब यहां से दो प्रकाश किरणें निकलेंगी। एक प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के क्या होंगी, समांतर आपतित होंगी, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी। जैसे ही मुख्य अक्ष गई है वैसे ये भी जाएंगी। पर ये जैसे ही अवतल लेंस पे पड़ेंगी, अवतल लेंस इनको क्या कर देगा, फैला देगा। इनको क्या कर देगा, अब इधर की तरफ फैला देगा। अब इन दोनों किरणों, इस किरणों को यदि हम पीछे की तरफ क्या करें, बढ़ाएं, इस किरण को क्या करें, पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो ये दोनों जो है, ये किरण जो है कहां से आती हुई प्रतीत होती है, f2 से आती हुई प्रतीत होती है। यदि आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा तो ये चीजें आपको जरूर बताई गई होंगी। फिर एक प्रकाश जो है कहां से होकर गुजरती है, कहां से होकर गुजरती है दोस्तों, प्रकाशिक केंद्र से। एक प्रकाश किरणें कहां से होकर गुजरती हैं, प्रकाशिक केंद्र से। और प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग से विचलित नहीं होती, वो सीधे निकल जाती हैं। अब देखिए ये दोनों जहां एक दूसरे को काट रहे हैं, ये जहां एक दूसरे को काट रहे हैं वही वस्तु का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो देखिए प्रतिबिंब ए डैश बना है और क्या बना है, बी डैश। प्रतिबिंब बेचारा खाया पिया नहीं था ना, इसीलिए कमजोर हो गया, दुबला पतला हो गया, इसीलिए छोटा दिखाई पड़ रहा है। आप बड़ा सा बनाइएगा ना, थोड़ा सा कैमरामैन को हम कह दे रहे हैं भाई, यानी अपने प्यारे सौरभ सर को कह रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा बेचारा, कि ये प्रतिबिंब खाया पिया नहीं इसलिए दुबला पतला हो गया, तो आपको जिससे दिखाई पड़ जाए। ठीक, आइए जहां एक दूसरे को टकराए हैं इस बिंदु का नाम क्या है, एम है। इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी। तो आप देखिएगा सबसे पहले इनकी जो कथाएं हैं वो आप क्या लिखोगे, कथा कैसे लिखी जाती है, ऐसे लिखिएगा कि एक अवतल लेंस है, एक क्या है, अवतल लेंस है जिसके सामने मुख्य अक्ष पर स्थित एक वस्तु ए बी है। क्या है, ए बी है। यहां से दो प्रकाश किरणें निकली, एक मुख्य अक्ष के समांतर पड़ी और एक क्या भैया, प्रकाशिक केंद्र ओ से गई।
और जो मुख्य अक्ष के समांतर गई थी वो फैल गई, यानी अवतल लेंस उनको क्या कर दिया, फैला दिया, परंतु उनको पीछे की तरफ बढ़ाया तो F2 पे आके मिल गई, और ये दोनों किरणें जहां पर काटी वहीं वस्तु का प्रतिबिंब A' और B' बन गया। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही। अब हम करते क्या है, यहां पर त्रिभुज बना है, वही त्रिभुज पकड़कर इनको हल करना है। चलिए देखिएगा, थोड़ा सा आप यहां पर अच्छे से देखिएगा, कैमरा जूम किया गया यहां पर, जो त्रिभुज आपको दिखाना चाह रहे हैं वो देखिए, ABO बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है दोस्तों, फिर उसके बाद A', B', O। यदि आपको वहां पर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा तो उस त्रिभुज को हम यहां पर बना देते हैं। वो त्रिभुज आपका ये है, A है, फिर क्या है भैया, नहीं ये आपका B है, ये A है, और ये आपका O है, और यहीं पर एक लाइन और खींची गई है जो कि काल्पनिक है यहां पर। इसका नाम क्या है, देखो A' है, B', O। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, समरूप हैं। क्या है, समरूप हैं। क्यों, क्योंकि ये वाला कोण सेम टू सेम डिट्टो वाला है, और ये उभयनिष्ठ है, क्योंकि ये छोटकों के लिए है, यही बड़कों के लिए है। बात समझ रहे हैं ना, इसीलिए दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, समरूप हैं। हम यहाँ ये चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज BAO, त्रिभुज BAO, तथा अगला जो त्रिभुज है दोस्तों, अगला जो त्रिभुज है B', A', O, त्रिभुज B', A', O एक दूसरे के क्या है, समरूप है, एक दूसरे के समरूप हैं, एक दूसरे के क्या है, समरूप हैं। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी, एक दूसरे के क्या है, समरूप है। अब जब समरूप है तो समरूपता का नियम क्या कहता है कि इनकी संगत भुजाएं, तो भैया इनकी संगत भुजाएं AB इधर है तो AB का साथी A', B' है, क्या हो जाएगा, AB बटे क्या होगा, A' और B' बराबर क्या होगा दोस्तों, वो देखिएगा बराबर क्या होगा। दूसरी इनकी संगत भुजाएं लेते हैं, AO तो A', O क्या हो जाएगा, AO बटे A', O, समीकरण नंबर 1। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम पकड़ेंगे दूसरे वाले त्रिभुज को। दूसरा वाला त्रिभुज कहाँ है, जरा सा आप देखिएगा, MOF2 दिखाई पड़ रहा है। हम इनको इधर की तरफ इनको भी बना देते हैं, आप जरा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए वो त्रिभुज ये बनाए गए हैं, ये वाले डॉट डॉट करके ऐसे हैं, फिर उसके बाद ये ऐसे हैं, फिर ये वाली भी लाइन आपकी क्या है, डॉट डॉट है, चित्र के अनुसार ये डॉट डॉट है। ये बिंदु का नाम है F2, क्या है, F2, और ये बिंदु का नाम है O, और यहाँ यम है, MOF2, MOF2। फिर इसी में एक खो और बने हैं, क्या बने हैं, यहां से A' और B', A', B', F2, ये छोटे वाले हो गए। बात समझिएगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप कैसे होंगे, ये 90, ये 90, और ये बेचारा उभयनिष्ठ, छोटकों के लिए और बड़कों के लिए। तो लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे, दोनों के त्रिभुज हम अलग दिखा दिए हैं, जिससे कि प्यारे बच्चों आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं झेलना हो। अब हम करते क्या है, त्रिभुज लिख रहे हैं MOF2, त्रिभुज MOF2, तथा अगला वाला त्रिभुज कौन है, A', B', F2, तथा त्रिभुज A', B', F2 एक दूसरे के क्या है, समरूप हैं, एक दूसरे के क्या है, समरूप है। अब बताओ जरा सा, जब ये एक दूसरे के समरूप हैं तो समरूपता का नियम क्या कहता है कि जो MO है ये लंब है, इधर वाला भी लंब यही है, तो लिखो जरा सा क्या होगा, MO बटे A', B', ये दोनों संगत भुजाएं हैं। अगला OF2, क्या, OF2 बटे क्या होगा, A', F2। ये बात समझ में आई आपको। अब आप देखिए चित्र में देखिए, तो जो ये MO है वो AB के क्या है, बराबर है। तो यहां हम ये चीज नोट कर देंगे, क्या,
कि जो चित्र से यमो है वो ए बी के क्या है, बराबर है। तो यमो के स्थान पे हम ए बी रखेंगे, तो यहाँ ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, और यहाँ ओ एफ टू बटे क्या हो जाएगा, ए डैश एफ टू। समीकरण नंबर 2। यदि आप देख पा रहे होंगे तो समीकरण 1 और 2 का एक पक्ष आपस में सेम टू सेम डिट्टो है, यानी बराबर है, तो ये वाले पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, एओ बटे ए डैश ओ बराबर हो जाएगा ओ एफ टू बटे ए डैश एफ टू। समीकरण नंबर क्या, 3। अब हम यहां से सबकी वैल्यू निकालेंगे और 3 में रख देंगे। थोड़ा सा इधर आ जाओ। हम जानते हैं प्रकाशिक केंद्र से वस्तु जहां रखी जाती है उसे, उस दूरी को हम u से व्यक्त करते हैं, और जहां प्रतिबिंब बनता है उसे हम किससे व्यक्त करते हैं, v से व्यक्त करते हैं। और इधर से लेके इधर की जो दूरी होती है वो आपकी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? देखिए यहां से लेके यहां तक की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ये देखिए। तो गाइज आइए हम देखते हैं कि सबकी वैल्यू हमको क्या मिलने वाली है। सारी वैल्यू हम चित्र से ही देखेंगे। देखिए ए से लेके ओ की दूरी u है, परंतु ये माइनस होगा क्योंकि प्रकाश इधर जा रहा है। दूरी आप यहां से इधर नाप रहे हो तो यहां से इधर नापोगे तो u माइनस हो जाएगा। तो जो AO है वो किसके बराबर है, माइनस u के बराबर है। अगला ए डैश ओ v के बराबर है, परंतु माइनस के बराबर होगा क्योंकि सभी दूरियां प्रकाश के विपरीत दिशा में मापे हो। अब आप अगला देखिए ओ एफ टू भी क्या है, एफ है। तो यहां से अगले पॉइंट में हम लिखेंगे ओ एफ टू भी जो है वो स्मॉल एफ होगा और साथ में माइनस होगा। अगला ए डैश एफ टू जो है उसे आपको देखना होगा, ए डैश एफ टू। यहां से आइए, यहां आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए ए डैश एफ टू आपको ये वाली दूरी चाहिए और यहां से लेके यहां की दूरी टोटल दूरी है एफ, और यहां से लेके वी है। आपको तो ये दूरी चाहिए ना यहां से लेके यहां तक, तो एफ में से वी घटा दीजिए, एफ में से क्या कीजिए, वी को आप क्या कीजिए, घटा दीजिए, तो आपको ये वाली दूरी मिल जाएगी ए डैश एफ टू। तो करते क्या है, ए डैश एफ टू को घटाने पाने के लिए ओ एफ टू में से क्या, ओ एफ टू माइनस क्या करेंगे, ए डैश एफ टू कर देंगे। नहीं, ओ एफ टू में से ए डैश ओ माइनस कर दो। चलिए ओ एफ टू की वैल्यू कितनी है, माइनस एफ है। कितना है, माइनस एफ। और ए डैश ओ की भी वैल्यू कितनी है, वी है। और माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वी हो जाएगा। तो ये सब मान जो आपने चित्र से प्राप्त किया है समीकरण 3 में क्या कर देंगे, रख देंगे। तो लिखते हैं ये सब मान, क्या दोस्तों, ये सब मान समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए दोस्तों समीकरण 3 में क्या करेंगे, ये सब वैल्यू उठा के रख देंगे। तो समीकरण 3 कॉमन है, यही है ना। एओ के स्थान पे माइनस यू रखेंगे, चलिए, और ए डैश ओ के स्थान पे माइनस वी रखेंगे, बराबर ओ एफ टू के स्थान पे माइनस एफ रखेंगे, और बटे ए डैश एफ टू के स्थान पे माइनस एफ प्लस वी रखेंगे। माइनस माइनस से कैंसिल होगा, v का गुना इससे करेंगे तो माइनस वी एफ आ जाएगा, u का गुना करेंगे तो माइनस यू एफ आएगा, u का गुना v से करेंगे ub आएगा। वही लास्ट में हम क्या करते हैं भाई, दोनों पक्षों में, क्या दोस्तों, दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर,
UVF से क्या करने पर, भाग देने पर। आइए हम भाग दे देते हैं। यहाँ कितना है, -VF है बटे UVF बराबर -UF है बटे UVF प्लस UV है बटे UVF हो जाएगा। देखिए कुछ चीज कैंसिल होगा, VF से VF कैंसिल होगा, UF से UF कैंसिल होगा, UV से UV कैंसिल होगा। इधर क्या बचा है, 1/-1/U बचा है। उधर क्या बचा है भैया, -1/V बचा है। क्या बचा दोस्तों, 1/V बचा है। देखिएगा -1/V और उधर क्या बचा है, +1/F बचा है। क्या बचा है दोस्तों, 1/F बचा है। अब देखिएगा जरा सा क्या होगा कि -1/V इधर आएगा तो +1/V हो जाएगा। तो 1/V और ये -1/U है, उधर क्या बच गया, 1/F। ये वाला फार्मूला आ गया लेंस का सूत्र। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सूत्र सर जी उत्तल लेंस के लिए प्राप्त किए थे वही अवतल लेंस के लिए भी आया है। तो दोस्तों वही आएगा, केवल आपके लगाने के प्रोसेस थोड़े बदल जाते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बात करेंगे अगले टॉपिक की नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।